मेरे ख्याल में मैं क्रेडिट दूंगा अब्बास को कि उसने अपने नर्व्स पे काबू रखा। मैंने कुछ गलत शॉट्स खेले जिसकी वजह से मैं फिनिश नहीं कर पाया। भाई साहब मुझे आपके क्रेडिट की जरूरत नहीं है, सही है ना, मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उमर गुल के भतीजे ये बताने वाली बात है। आज जो हमने क्रिकेट देखी है कराची में, यार हिम्मत नहीं हारनी, बड़ा टूर्नामेंट पड़ा हुआ। चाहे इमाद का हो छक्का, रिजवान ने क्रिटिक्स को दिया हो धक्का, एहसान अल्लाह को बैट्समैन देख रहा हो हक्का बक्का, आज के मैच में दिल जीत लिया सबका। उफ उफ उफ, मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है रफ्तार मुंह के फायर। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने पैनलिस्ट की जानिब आऊंगा, नाम लिखे हुए पढ़ लो कौन क्या है, सही है ना, मुझसे नहीं पूछना, डायरेक्ट आऊंगा। यार मुल्तान का मुल्तान में आखिरी मैच, रिजवान के 64 पे 110, विंस के गोल्फ शॉट्स, लास्ट ओवर, सो मेनी मोमेंट्स। आप मुझे ये बताइए, आपके लिए आज के मैच की हाईलाइट क्या थी? मैं मुंह के फायर से स्टार्ट करूंगा आज, क्योंकि आज कराची का होना था राइज। हाँ। मुल्तान ने कर दिया सरप्राइज। यार हम इस मैच को ना रिवर्स लेके चलते हैं, हम मैच को आखिरी ओवर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैच को पीछे से देखना चाहिए, है ना। तो आज का जो मैच हुआ है ना, ये बेसिकली पीएसएल ने अपना रंग दिखाया कि तो किसी किताब में नहीं लिखा कि मैच को पीछे से देखना चाहिए। कमाल की एक सीनरी देखने को मिली मुल्तान के अंदर, मुल्तानियों ने उसको बड़ा एंजॉय किया। यार बहुत पैशन था ग्राउंड में, क्योंकि आपने देखा ना, कमीजें, सीट कवर सभी उछल रहे हैं वहां पे। नाजरीन बहुत ही ज्यादा मुल्तान वालों, और उनसे ज्यादा पैशनेट वकार यूनुस हुए थे, क्योंकि साउथ पंजाब। सो द मैन, द मिथ, द लेजेंड, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, मुल्तान का क्राउड एंड आपके लिए हाईलाइट क्या था? जिस तरह की सूरत हाल बन गई थी कि आप सोचे उसको संभालना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सोचे हैं आप जरा, खास तौर पर कराची का जज्बाती तो बिल्कुल ही जज्बात से बाहर हो गया था। तो आखिरी ओवर क्या, मैं तो समझता पूरा मैच ही जो है ना, ये ट्विस्ट एंड टर्न थे सिर्फ और सिर्फ। शुरू से ले लें आपके शान मसूद 163 के स्ट्राइक रेट से खेल गए, और आपके कराची ने जवाब दिया है पावर प्ले में 72 रन बगैर किसी विकेट के। ठीक है ना, और वो अलग बात के उसके बाद भी आप हार जाते। ऑन दैट थॉट, क्योंकि बात हो गई है कराची की, तो कराची के जज्बाती को तो बीच में लाना ही पड़ेगा। कुछ तो बताओ, तुम्हारे क्या तासुरात हैं? भाई मैं फात भाई का एक पुराना जुमला चोरी करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि कराची को ना, कराची के अलावा कोई नहीं हरा सकता। वाह वाह वाह, यानी कराची वाकई में नहीं पाकिस्तान है। अगर 6 ओवर में पावर प्ले में 72 रन बनाकर भी आप हार रहे हैं ना, तो वो आपकी अपनी गलती। तो आप बाजीगर भी नहीं है, क्योंकि वो भी हार के जीत जाते हैं। आप बाजीगर भी नहीं है। ये कराची को कराची के अलावा कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। ए यूथ की आवाज, कुछ ऐसा कहो कि कौम यूथ की आवाज हम तक पहुंचे। यार इमाद वसीम कब तक अपने लिए खेलेंगे आप? कभी तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दे दें। तो आज यही हुआ कि कराची ने अपने लिए खड्डा खोदा, तो उसी में गिर गए। इसकी शक्ल के जो एक्सप्रेशन है ना, वो बता रहे हैं कि ये दिल से नहीं कह रहा है ये बात। कुछ अजीब स्मेल किसी भी आ और कल 4 लोग थे मेरे खिलाफ कि भाई कराची जीतेगा। एक बार क्रेडिट आता है इसको, अकेला की थी कि राइज ऑफ कराची है, थोड़ा सा रह गया है ना, 2-4 नहीं देखिए लबे बाम रह गए। मैच थोड़ा सा नहीं रहता, मैच यहाँ तो आर होता है या पार होते हैं, यहाँ तो जीतते हैं तो हारते हैं। शुएब मलिक, जिनके बदले 3 बाबर आ रहे थे, वो और हैदर आपस में 36 बॉलें खेल गए 69 के स्ट्राइक रेट से जी। 6 ओवर ये 3 बाबर खेल के गए, और ये थी अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। डायरेक्ट सवाल पे आऊंगा, मुजरिम कौन है आज के मैच का कराची की तरफ से? और ये कराची के जज्बाती से पहले मैं किसी से शुरू नहीं कर सकता। भाई आज के मैच का मुजरिम जो है वो है शुएब मलिक। तो शुएब मलिक जिसके तीन बाबर आज के मुजरिम नहीं करता इसको, क्योंकि बाबर को हमेशा से मुजरिम ठहराया गया है कराची का। तो मैं यही बोलूंगा कि 3 बाबर आज के मुजरिम हैं। यार आप 40 साल उम्र हो गई है आपकी, इतना बड़ा तजुर्बा है आपका, 20 साल 22 साल का तजुर्बा। यार अब भी अगर मैच नहीं जितवाओगे आप, इतनी ऐसी सिचुएशन में आप इमाद को अकेला छोड़ के चले गए यार, वो कब तक खेलेगा यार? जो पिछले सीजन में बाबर के साथ हो रहा था, वो अब इमाद के साथ हो रहा है। वो अकेला खड़ा होता है, वो करता है, और यानी कि शायद अब इमाद को बाबर के दुख का एहसास हो जाए, लेकिन अगर वो अब भी ना समझ पाए तो अब कोई क्या ही कह जाए। अच्छा तुम बताओ, यूथ की आवाज, कौन है मुजरिम आज के मैच का? द कैप्टन इमाद वसीम हिमसेल्फ। यार इसका अल्लाह वास्ते बहुत बड़ी कैप्टनसी, सही है। और अभी ये लोग सारे मेरे खिलाफ है ना, मैं नहीं खिलाफ यार, मुझे लग रहा है। तो कैप्टनसी बहुत ब्रेनलेस थी, समझ ही नहीं आता क्या शफल कर रहा है। हैदर अली को भेज रहा है इतनी जगह पे जहाँ पे पूरा मैच बन गया था। मुंह के फायर। यार मेरे ख्याल में तो हैदर अली, और हैदर अली का जो सबसे बड़ा जुर्म है ना, वो ये नहीं है कि उसने स्कोर कम बनाया, उसने जो रन आउट करवाया। किसको? विंस को। विंस जिस तरह से, हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल तो ये था कि कराची 16-17 ओवर में मैच खत्म कर देगा जिस तरह से विंस खेल रहा था। और उसने, अगर आप उस स्पेसिफिक बॉल को देखें जो उसकी कॉल थी,
वो इंतहाई लूज कॉल थी, उसको पहुंच जाना चाहिए था अपने एंड पे, वो कोई ऐसा रन नहीं था जो कि नहीं बनता। एहसान भाई की बात को सेकंड करूंगा। हैदर अली ने जो है ना, यानी कि अगर उनको अगर लग रहा था कि ये गलत कॉल हो गई है तो गलत कॉल के बाद उनको क्रॉस कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने आगे कदम बढ़ा के पीछे हटे और विंस को जो है ना रन आउट करवाया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे नाजरीन, टर्निंग पॉइंट पे बात करना है बहुत जरूरी, क्योंकि मैच आज जैसा हुआ है अभी तक मैं यकीन करें आज के मैच ने आसान कर दिया गरक और लास्ट बॉल ने बता दिया मियादाद और इमाद का फर्क। तो इसी चीज को जहन में रखते हुए अब हम बढ़ेंगे टर्निंग पॉइंट की जानिब। तो मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में जो कि है टर्निंग पॉइंट, लेकिन इस सेगमेंट के उस पार। डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा यार, दोबारा एक और ताली बजा के। टर्निंग पॉइंट, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। आज का मैच जिस हिसाब से गया है इतना सिंपल टर्निंग पॉइंट था नहीं। तो टर्निंग पॉइंट के लिए ए कौम यूथ तुम्हारे नजदीक टर्निंग पॉइंट। इमाद वसीम बोला ना, यकीन करो भाई कट करेंगे और सारे मिलकर मारना है इसको। कोई नई बात लाओ मार्केट में। 3 टर्निंग पॉइंट थे आज के मैच में। सुपरमैन द रिजवान, उसकी जो 100 थी आज, पहली 50 उसने 40 पे की, लेकिन जो उसने दूसरी 50 की बहुत तेज खेला था। बिल्कुल। सेकंड उसामा मीर का ओवर, जब उसने 72 की पार्टनरशिप ब्रेक की थी, जो पावर प्ले में हिट कर रही थी बॉल। थर्ड अब्बास अफरीदी, इतने फाइनल ऐसे मोमेंट पे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, जहाँ उसने खो भी दिया था मैच, लेकिन एंड में उसने एग्जीक्यूट किया प्लान। आई थिंक दैट्स बिग। अगले सेगमेंट में बढ़ जाए इसके बता दीजिए यार। ये जो बॉय है ना, ये इस वक्त हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, यू हैव गॉट सीरियस कंपटीशन। नहीं, असल में मैं इधर बात कहूं कि अब्बास अफरीदी का और मैं फुल क्रेडिट दें रिजवान को। बिल्कुल, कि जिसने 9 बॉल पे छक्का खाने वाले बॉलर को और उसके बाद एक और छक्का खाने वाले। बिल्कुल, कि मैच खत्म हो चुका था, उस वक्त उसने काम डाउन किया सिचुएशन को। जब वो आउट हुआ है, आउट होने के बाद उसे लगा कि हाइपर हो गई जरा सूरत, फिर काम डाउन किया सबको, खुद आया है सबके पास। मुंह के फायर, कुछ ऐसी फायरिंग करो कि कुछ नया समझ आए यार। ये ना मेरे ख्याल में बहुत सारे पुराने मैचेस को भी अगर मैं अपने जहन में लाऊं, सबसे मुश्किल तरीन टर्निंग पॉइंट होगा इस मैच का। क्योंकि मैं आखिरी ओवर तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि टर्निंग कहाँ होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की अब्बास के ओवर की लग रहा था एक ही जानिब होगी टर्निंग कराची की तरफ। जो चौथी बॉल थी, जो चौथी बॉल जब वो हिट नहीं लगी और वो निस्बतन एक आसान बॉल था, मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त मैच हाथ में चला गया मुल्तान। ओके, कराची का जज्बाती सबको सुन लिया, आप निकाल दे अपनी अच्छा, मैं और सबको कहते हैं खल्लास। एहसान भाई जो बोलना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत आसान है कि आखिरी 4 बॉलें और रिजवान की कप्तानी, रिजवान की कप्तानी जो है वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। मैं बताऊंगा टर्निंग पॉइंट क्या है, और आपने शुरू में बात की भी है। शान मसूद का 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना। जब शान मसूद 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ना नाजरीन, 150 से ऊपर, हाँ मैं कह रहा हूँ 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। हाँ ये देखें, हर बंदा ना यहाँ पर जाकिर नाइक बन जाता है। 163 ब्रदर, सही है। नहीं, शान का मामला सीरियस है भाई। हाँ ये बात तो है भाई। 13 खावे पूरे, 13 का स्ट्राइक रेट ऊपर नॉर्मली उतने से ही खेलता है वो। मेरे ख्याल में जब ये हो ना तो भाई वो कहते हैं ना हर कोई इस साजिश में। अच्छा, एक वो वाली गेम है। एक बात और है इसके बाद मर जाओ कि कराची के जितने भी वो साबिक वो हैं खिलाड़ी, गप्टिल ने सेंचुरी मारी कराची के खिलाफ, सेंचुरी मारी कराची के खिलाफ। और कराची का एक और मतलब बदकिस्मती ये है कि कराची ने 5 मैच खेले, 4 जो हारे मैच हैं उसमें टॉस जीता है उन्होंने। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और एक जो मैच जीता है उसमें टॉस हारे। तो कराची जो अगली बार जो है वो कहेगा कि भाई जो तुम्हें करना है कर लो। मतलब वो होता है ना, मेरे ख्याल में अगली बार सिक्का नहीं उड़ाएंगे, पीछे हाथ रख के पहली दूसरी करेंगे, क्योंकि कराची को कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। हम हार गए, लेकिन वेरी वेल प्लेड एवरीवन। अब हम आएंगे प्लेयर्स के जूतों में और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त ग्राउंड में उनके जहन में क्या चल रहा था। तो आपसे मिलते हैं सेगमेंट के उस पार। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं वाहिद हाशमी, यह है रफ्तार मुंह के फायर। और आप जैसे देख रहे हैं फायरिंग जोरों शोर पे है, क्योंकि मैच ही ऐसा हुआ है कि सबके आसान अभी तक है खता। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट प्लेयर्स के जूतों में। पहला, आई वुड हैव टू से दिस, हालांकि उस पर बात हुई है, रिजवान वर्सेस क्रिटिक्स। तो रिजवान अपने क्रिटिक्स के खिलाफ कैसे अपना स्टैचर मेंटेन कर रहे थे कि वो आज 60 बॉलों पे 64 बॉलों पे 110 बना गए। ऐसा ही इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से। सो आई वुड स्टार्ट विद, बिकॉज़ ये कैलकुलेटेड बात है, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वाहिद भाई। असल जो सिचुएशन थी वो वाली थी जब ओवर आखिर में फंसा है, आखिरी 2 ओवर में। अगली बार नहीं चलोगे तुम, आज ही चले हो तुम। क्रिटिक हूं मैं तुम्हारा। उधर जो है ना ज़रा कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, बॉल ही उनकी नहीं आ रही थी, वो पिच से बाहर पता नहीं कहाँ फेंक रहे थे। देखना ये फ्लॉप होगा अगली बार। काम डाउन किया सबको कि भाई
खैर है, हो जाएगा, संभल जाएगा। इमाद खड़ा है, टेंशन नहीं है। विंस आउट हो गया, विंस आउट हो गया, वेट भी आउट हो गया, इमाद खड़ा हुआ है, इमाद से नहीं होगा। तो उनको ज़रा काम डाउन करके सिचुएशन को ज़रा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हम लोग बीच में बोल रहे थे, लेकिन रिजवान का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे था। रिजवान को बहुत अच्छा आपने पर्सोनिफाई किया कि उनके जूतों में आके कि लोग बोलते हैं, आप जब पब्लिक स्पेस में आए हो ना, लोग तो बातें करेंगे, आपने फोकस करके वही करना है जो ठीक है, जैसे रिजवान ने किया और सबको अपने बोलते बल्ले से किया खामोश। इसलिए हम हो गए सारे हमतन गोश, क्योंकि हम तक पहुंची वो आवाज। रिजवान के लिए एक बार तालियां यार, रीज़ा हीरो ही प्ले रियली वेल प्लेड। अच्छा, दूसरी अगर एक चीज मैं ऐड करूं, रिजवान जब लास्ट का ओवर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया था। रिजवान की एक चीज है, जब वो क्रिटिसाइज भी होता था, उसका अल्लाह पे यकीन बहुत है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। और अल्लाह पे यकीन होना एक उम्मीद देती है जगह। तो ये जो 4 बॉलों पे 6 रन पड़ना, दैट्स नथिंग। आज की क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पे भी उम्मीद रखना। जब आपका हो अल्लाह पर पुख्ता यकीन, तो कोई और कुछ भी कहे आपके जहन में और कुछ चलता नहीं। खैर बात है, दूसरी राइवलरी मुझे जल्दी इसकी तरफ इसलिए बढ़ना है बिकॉज यही तो असल राइवलरी थी आज की, और वो थी लास्ट बॉल इमाद वर्सेस अब्बास अफरीदी। इमाद वसीम कौन प्ले कर रहा है? ये है वो कराची का जज्बाती जो खुद अभी कराची की साइड लेने से उकता रहा है। जी हाँ, इमाद वसीम अब्बास। अच्छा, कराची का जज्बाती उल्टा इस वक्त अब्बास बन के सोच रहा है। मेरे जहन में ये था कि पिछले 3 मैचेस से मैं फिनिश नहीं कर पा रहा, और ये मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है, और ये वो मैच था कि जिसको अगर मैं फिनिश कर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन मैं रात को खाना भी फिनिश नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल में मैं क्रेडिट दूंगा अब्बास को कि उसने अपने नर्व्स पे काबू रखा। मैंने कुछ गलत शॉट्स खेले जिसकी वजह से मैं फिनिश नहीं कर पाया, वरना ये बड़ा आसान था मैच जीतना, कोई इतना मुश्किल नहीं। भाई साहब, मुझे आपके क्रेडिट की जरूरत नहीं, बताइए ना, मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसलिए आप यार आपको सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए। 2 छक्के खाए मैंने, कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि विकेट के पीछे जो खड़ा हुआ है ना बंदा, वो मुझे संभाल लेगा। मुझे ये नहीं था कि वो आगे उमर गुल के भतीजे। ये बताने वाली बात है, क्रेडिट उमर गुल को चला जाएगा ना, मैं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ क्रेडिट। मैंने 4 बॉलों में 6 रन बचाए। द ग्रेट इमाद वसीम खड़े हुए थे, लेकिन मैंने बचा लिया। डर वाली कोई बात यार, अगला मैच देखिएगा आप। मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूं कि इन्होंने वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। आप ये देखें कि अमूमन स्टार्टिंग डेज में जो एक रश ऑफ ब्लड होता है यूथ का, वो उसको थोड़ा सा बौखलाहट का शिकार कर देता है, और वो दे आल्सो गेट हेड ऑफ देमसेल्व्स। तो अब्बास ने जहां बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, वहां पर उसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी सोच ना रखे, वो अपने पांवों को जमीन पर जमा के रखें और ये सोचें कि आगे उन्होंने कैसे इवॉल्व करना है, अपनी मिस्टेक से लर्न करना है, क्योंकि 4 बॉलों पे 6 पे लाए भी वही थे। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं सिर्फ कराची के लोगों के लिए कि आज जो हमने क्रिकेट देखी है कराची में, यार हिम्मत नहीं हारनी, बड़ा टूर्नामेंट पड़ा हुआ। आप हंसने दें, हमने ये मैच बनाया, ये मैच हमने बनाया, तो यार आगे के तो देखिए मैं कराची का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं रोजाना प्रोग्राम में बात करता हूँ कि मैं इनके तमाम बयानात से बरात का ऐलान करता हूँ कि मेरे ये नहीं है भाई। यार क्या यार, आज तो बनता है मेरा साथ देना यार। वो वाली फीलिंग आती है जो पंजाब में लोग नहीं कहते पूरा पिंड भी मर जाए तो तू चौधरी नहीं बनना, वो मुझे लाहौर कराची में वो फील आ रही है। तो आपसे मिलते हैं अगली मैच पे प्रेडिक्शंस के सेगमेंट में, इस सेगमेंट के उस पार। वेलकम बैक नाजरीन, अब आए हैं अगले मैच की प्रेडिक्शंस पर, और अगला मैच बाबर वर्सेस शादाब, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। 2 बेस्ट फ्रेंड्स, एक पुल के इस पार, एक पुल के उस पार। प्रेडिक्शंस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मैन द मिथ द लेजेंड। आपकी क्या प्रेडिक्शन? मेरे घर वालों ने, अगली नस्लों ने भी तौबा कर ली प्रेडिक्शन करने की। लेकिन आसान मैंने नहीं की, ये अच्छा था यार। ये को मजाक हो रही है। जो सोचो उसका उलट हो रहा है। आज बड़ा मुश्किल है, आज का मैच देखने के बाद हरवाना किसको है? किसको हरवाना है? कौन जीत सकता है स्टैटिस्टिकली? इस्लामाबाद। एनी पर्टिकुलर गेम चेंजर जो आपको लगता है एक बंदा साबित हो सकता है? बस वो दिमाग से खेलते हैं ये। तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी मेन आइटम लगती है जो स्टिक आउट करता है। फेयर इनफ। ऐसा यार मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की रिजवान की इनिंग के बाद बाबर जो है ना, कल उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो वाकई रिजवान का साथी है, और उसने कल अपनी परफॉर्मेंस को वन साइडेड बना के ज़ल्मी को मैच जितवाना हो। तो आपके नज़दीक पेशावर? यस, क्योंकि उस पर बाबर पे एक प्रेशर है। यूथ की आवाज़, आई थिंक पेशावर। सैम अयूब और हारिस बहुत अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। साइम अयूब को हम नहीं भूल सकते यार, मतलब मैं तो देखो पीली जर्सी भी इसलिए पहन के आया हूं क्योंकि मुझे साइम का सूद अभी तक चढ़ा हुआ है। नो लुक शॉट। ए कराची के जज्बाती इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि इस्लामाबाद, वो तो मैं अबरारुल हक का गाना सुन रहे थे, इस्लामाबाद में
बिल्कुल नहीं, लेकिन इस्लामाबाद बहुत अच्छी टीम है, जैसे फात भाई ने बोला, एज अ टीम वो दिमाग से खेलते हैं और बाबर को भी थोड़ा टाइम चाहिए उसका। तो इस वक्त हमारा पैनल पूरा डिवाइड हुआ है, 2 on 2 है, और देखते हैं कि कौन जीतेगा। मेरी अपनी गट फीलिंग कहती है कि जीतना चाहिए इस्लामाबाद को, क्योंकि जो बैलेंस टीम का लग रहा है ना, पेशावर इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड देयर ची, स्पेशली इन द बॉलिंग। इस्लामाबाद सीम्स प्रीटी सॉर्टेड कि यार किस डिपार्टमेंट में किसको खिलाना है, और शादाब हैज अ वेरी कूल हेड ऑन हिज शोल्डर, वो कभी ओवरवेल्म नहीं होता और उस पर इंटरनेशनल कैप्टनसी का भी प्रेशर नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट स्टिक्स आउट। बट हर बंदे का अपना ओपिनियन, हम तो रोज ही हो रहे हैं जलील अपना ओपिनियन देकर कुछ बुलट ही हो जाता है, और हम सबके बाप की तौबा, लेकिन देना तो पड़ता है। लेकिन आई होप आपने आज का प्रोग्राम मुके फायर भी एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमें पूरी दुनिया से, अफ्रीका, हर जगह से लोग देख रहे हैं, और हम आपके मशकूर है कि आप हमें इतना सराह रहे हैं। लेकिन ये एंटरटेनमेंट, ये तमाम सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। इंशाल्लाह पीएसएल के साथ साथ ये बेहतर होता रहेगा। तो फिलहाल हम सबको दीजिए मुके फायर रफ्तार के सेट से इजाजत। कल आपसे मिलेंगे मैच के दौरान, मैच के बाद भी, लेकिन उससे वक्त तक रफ्तार के सारे प्लेटफॉर्म्स को, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, चाहे ट्विटर, आप अपने मोबाइल पर फॉलो करते रहिए, सब कुछ मिलता है मोबाइल पर। तब तक के लिए हम सबको दीजिए मुके फायर के सेट से इजाजत। मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है मेरा पैनल, नाम आ रहा है, दोबारा पढ़ लो। अल्लाह